Hello, bachcho. Let's start the question. The question says the scientists involved in the discovery of DNA as chemical basis of heredity were option A, Hershey and Chase, option B, Griffith and Avery, option C, Avery, MacLeod and McCarthy. Is it option D, Watson and Crick? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना की concept. The key concept over here is biochemical characterization biochemical characterization of transforming principle transforming principle ठीक है। तो ये किसने दिया था? तो कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियॉड, ठीक है, एंड मैकलिन मैककार्टी, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1933 से 44 तक। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही, ठीक है, ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट पे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे जो निमोनिया कॉज करता है। तो उनकी दो कॉलोनीज थी, एक थी हमारी स्मूथ एंड शाइनी एंड दूसरी थी हमारी रफ कॉलोनी। तो जो स्मूथ एंड शाइनी थी वो क्यों थी? इट वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट एंड आर स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन को क्या करा? इंजेक्ट कराया माइस में, ठीक है। उसके बाद माइस क्या हुआ? वो मर गया। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस में, माइस क्या था हमारा? जिंदा था। अब उन्होंने क्या करा? हीट किल करा एस स्ट्रेन को, ठीक है। अब उन्होंने एस स्ट्रेन को क्या करा? उसको कर दिया हीट किल्ड, ठीक है। उसके बाद डाला उन्होंने उसको माइस के अंदर, तो माइस हो गया था जिंदा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया एस स्ट्रेन जो कि क्या था? हीट किल्ड था, ठीक है। एस स्ट्रेन जो था हीट किल था और प्लस उन्होंने डाला आर स्ट्रेन लाइव, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने इंजेक्ट किया उसको माइस में, तो माइस क्या करा? माइस मर गया। ही वॉज शॉक्ड, उसने कहा भाई एस स्ट्रेन में तो मर रहा था वो तो मुझे समझ आता है, पर जब मैंने हीट किल किया तब तो वो जिंदा था। आर स्ट्रेन में डाला तो वो जिंदा होना चाहिए था लेकिन वो मर गया। तो अब उसने फिर दोबारा क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन और जो लाइव आर बैक्टीरिया को जब उन्होंने डाला तब उन्होंने देखा कि वो मर गया। तो उससे उनको मालूम चला कि जो आर स्ट्रेन में जो था ना उसका प्रोसीजर, उसने एस स्ट्रेन ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसने उसको बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसको ट्रांसफॉर्म किया? तो आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं उसको क्या कर दिया? उसको कर दिया ट्रांसफॉर्म। तो किसने किया ट्रांसफॉर्म? तो एस स्ट्रेन वाले ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये प्रॉपरली क्या हुआ? ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दी थी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से कि भाई डीएनए ही वो है जो चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो क्या हुआ था इसके अंदर? उन्होंने पॉलीसैकेराइड कोट, स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट सिंथेसिस शुरू हो गया था आर में, इस वजह से वो क्या हो गया था? वायरुलेंट हो गया था। तो अब इसमें क्या हुआ? पहला प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? इनके काम से पहले वो लोग ये समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो क्या है? वो है हमारा प्रोटीन, ठीक है। उन्होंने सोचा जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? प्रोटीन। फिर उन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई करे कुछ बायोकेमिकल्स को, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या प्यूरिफाई किया? सबसे पहले उन्होंने प्यूरिफाई किया प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन को किससे किया? एस सेल से लिया उन्होंने सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद पहले उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई क्या उसके बाद होने वाला है। अब उन्होंने एस जो ये जो प्रोटीन है हमारे पास वो उन्होंने एस सेल से निकाला। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज किया, उसका नाम था प्रोटीएजेस,
ठीक है। अब फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिया, नेक्स्ट बायोकेमिकल लिया उन्होंने आरएनए। आरएनए को उन्होंने डाइजेस्ट कराया आरएनए से, ठीक है, आरएनएज से। उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने कराया डीएनए को डाइजेस्ट डीएनए से, ठीक है। जब उन्होंने प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट कराया, ठीक है, तो उनको पता चला कि मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट किसका हो रहा है, डीएनए ही वो है जो इनहिबिट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनको समझ आया कि डीएनए ही वो है जिसके वजह से क्या हुआ, उनका हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने दूसरे वाले बैक्टीरिया को भी, ठीक है। बट कुछ बायोलॉजिस्ट अभी भी कन्विंस नहीं थे इस एक्सपेरिमेंट से। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज केमिकल हेरिडिटी ऑफ basis of heredity were Hershey and Chase, ग्रिफिथ एंड अवेरी, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी एंड वॉटसन एंड क्रीक, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं हर्शीज एंड चेस की। तो हर्शीज एंड चेस ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जेनेटिक मटेरियल ही हमारा डीएनए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेजिस पे, और इन्होंने रेडियो एक्टिव, एक साइड पे तो प्रोटीन कैप्सूल रेडियो एक्टिव हुआ था और दूसरी साइड में डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ था हमारे फॉस्फोरस P32 से, ठीक है। पहले इन्होंने इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराई और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से इन्होंने बताया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये तो नहीं है। ग्रिफिथ एंड एवेरी, एवेरी तो भाई अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ग्रिफिथ कौन था, ग्रिफिथ अभी हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उसने निमोनिया के ऊपर किया था काम, तो ग्रिफिथ भी हमारा नहीं होगा। अब बचा है हमारा वॉटसन एंड क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक ने मिलकर दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये भी नहीं होगा। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।